नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। हरियाणा में चल रहे कुंभ के साधु संतों और श्रद्धालुओं के कोरोना संक्रमित होने की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आ चुका है। कई अखाड़े पहले ही कुंभ से वापसी की घोषणा कर चुके हैं। अब पीएम मोदी ने ट्वीट कर दिए। पीएम मोदी ने लिखा कि आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेश्वरानंद गिरी के आज फोन पर बात की। सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। सभी संतगण प्रशासन से हर तरह से सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने लिखा है कि मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 2,34,000 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं 1,300 से ज्यादा मरीजों की जान गई है। 1,22,000 से ज्यादा केस रिकवर। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा कोरोना केस मिले हैं। वहीं 300 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ा है, जबकि 45,000 से ज्यादा केस ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 19,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 141 मरीजों की जान गई। यह आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा था। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी 500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 497 मामले मिल चुके हैं। नोएडा में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू किया गया है, जो कि सोमवार की सुबह 5 बजे तक रहेगा। केजरीवाल सरकार के आदेश के मुताबिक वीकेंड लॉकडाउन के दौरान ऑडिटोरियम, जिम, मॉल सभी चीजें बंद रहेंगी। सिनेमाघरों में 30% दर्शकों की एंट्री। कोरोना संकट के बीच पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव जारी। आज 45 विधानसभा सीटों पर मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए वोटिंग करेंगे। बंगाल में 5वें चरण के मतदान के तहत दार्जिलिंग में बूथ नंबर 263 के बाहर वोटर्स मतदान करने के लिए लंबी लाइनों में खड़े नजर आए। कोरोना का कहर पश्चिम बंगाल में भी बरपा रहा है। इसके बावजूद मतदान केंद्रों पर कोरोना से बचाव की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। मतदाता एक दूसरे के करीब खड़े होकर वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा में कोरोना के अभी तक सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। अभी तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 6,277 नए केस सामने आए हैं। 20 मरीजों ने दम तोड़ा। सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम में सामने आए हैं। गुरुग्राम में 1,919 मामले सामने आए हैं। 2 मरीजों की जान गई है। एक्टिव केसेस की संख्या 33,000 के पार। कैथल में जिला उपायुक्त ने सड़कों पर उतरकर नाइट कर्फ्यू के दौरान हालात का जायजा लिया और बेवजह घूम रहे लोगों को जागरूक किया। कहा, लोग नाइट कर्फ्यू का पालन करें और समय पर घर पहुंचे। जिला उपायुक्तों ने लोगों से अपील की है कि आगे आकर टीकाकरण करवाएं, सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। जिले में अभी स्थिति नियंत्रण में है। लोगों को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। गोवा में चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने हरियाणा के पूर्व मंत्री विपुल गोयल को सम्मानित किया। विपुल गोयल को सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि इस दौरान सीएम ने कोरोना को लेकर सावधानी बरतने को कहा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि प्रदेश में लॉकडाउन की अभी जरूरत नहीं है, नहीं ऐसी कोई स्थिति है। हमारा प्रयास है कि नियमों का पालन करवा के हालात पर कंट्रोल करें। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़ती है तो सरकार उससे निपटने के लिए तैयार है। अस्पतालों में बेड की पूरी व्यवस्था है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हालात पर नजर बनाए हुए हैं। कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इसलिए स्कूल बंद करना मजबूरी है। 10वीं की परीक्षाएं भी इसलिए स्थगित कर दी गई हैं ताकि ज्यादा बच्चे आपस में संपर्क में न आए। निजी स्कूल प्रबंधकों के विरोध पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि मानना या न मानना वाली कोई बात नहीं है। ये कानून है, कानून सबके लिए बराबर है। जो इस कानून को नहीं मानेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गुरुग्राम में नाइट कर्फ्यू लगाने के बाद जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि उद्योग जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। नाइट शिफ्ट करने वाले आई कार्ड दिखाकर आसानी से घर जा सकेंगे। आई कार्ड तब तक मान्य होगा जब तक ई पास की सुविधा नहीं आ जाती है। सरल पोर्टल पर जल्द ही ये सुविधा आ जाएगी। प्रशासन ने कंपनी प्रबंधकों से अपील करते हुए कहा है कि एहतियात बरतें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
नाइट कर्फ्यू के दौरान यमुनानगर के डीसी और एसपी एक्शन मोड में दिखाई दिए। अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया। नाइट कर्फ्यू के दौरान जो रेस्टोरेंट, ढाबे और दुकान खुली मिली उन पर कार्रवाई। डीसी और एसपी ने नाइट कर्फ्यू के दौरान बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों को जागरूक किया और कहा कि जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने कहा कि कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट होम आइसोलेशन के दौरान बाहर घूमे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोग कोरोना के नियमों का पालन करें। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर कई राज्यों के हालात आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं, जिससे लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा में इसके 6 मामले मिल चुके हैं। विज ने कहा है कि रोजाना हरियाणा में करीब 36,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। नए स्ट्रेन का इलाज भी शामिल है। वायरस तेजी से फैल रहा है, इसलिए कड़े नियंत्रण के लिए। विज ने कहा है कि हरियाणा में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और की कमी नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो स्कूल, धर्मशाला को अस्पताल बनाया जाएगा। इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। वैक्सीनेशन को लेकर बिना भ्रम की स्थिति पर विज ने कहा है कि पहले विरोधियों ने लोगों को भ्रम में डाल रखा था, लेकिन अब लोग सामने आ रहे हैं, सामाजिक स्थायी सहयोग दे रहे हैं। बल्लभगढ़ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 3 चौक से लेकर तिगांव रोड तक बनाई जाने वाली 4 लाइन सड़क, पार्क और मार्केट का दौरा किया। दुकानदारों और ग्राहकों ने कैबिनेट मंत्री को समस्याएं बताई। मूलचंद शर्मा ने लोगों को समझाया कि जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें, शादी और बाकी धार्मिक समारोहों को दिन में ही निपटा लें और सरकार के आदेशों का पालन करें। मूलचंद शर्मा ने बताया कि सेक्टर 3 की मार्केट में पार्किंग का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सेक्टर 3 मार्केट के मुख्य रोड को भी चौड़ा करने का प्लान तैयार किया गया है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स के ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया। वहां स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद रहे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स के डॉक्टरों से बात की और हालात का जायजा लिया। एम्स के डॉक्टर से चर्चा में ये बात सामने आई है कि मौजूदा हालात को देखते हुए मेडिकल स्टाफ कम पड़ रहे हैं। एम्स को स्टाफ की जरूरत है। ऑक्सीजन की उपलब्धता और कोरोना संक्रमण को लेकर भी चर्चा हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिंता जाहिर की है। कहा है कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि अस्पताल में बिस्तरों की संख्या में तेजी से बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हम सिस्टम को सुधार करने के लिए तैयार हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमें धैर्य और साहस के साथ काम लेना होगा। पलवल में कोविड वैक्सीन को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं। जिले में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। जिला टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि वैक्सीनेशन अभियान की गति देने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम बनाई गई है। लोग CHC, PHC और स्वास्थ्य उप केंद्रों पर जाकर वैक्सीन लगवाएं। कुरुक्षेत्र के पिहोवा मेन चौक पर अधिकारियों ने बिना मास्क वाले वाहन चालकों और पैदल घूम रहे लोगों को शिकंजा कसते हुए चालान काटा। कहा कि केस तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कि चिंताजनक बात है। बिना मास्क वाले लोगों को समझाया गया और चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। अधिकारियों ने कहा है कि अगर बहुत जरूरत हुई तभी घर से बाहर निकलें, नहीं तो घर पर ही रहकर अपना ध्यान और अपने परिवार का ध्यान रखें। पिछले सप्ताह से नूह में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 15 नए मामले सामने आए। अब तक कोरोना से 30 लोगों की जान जा चुकी है। 8 कंटेनमेंट जोन बनाए गए। दादरी शहर का दौरा कर CTM अमित मान ने नाइट कर्फ्यू का जायजा लिया। उनके साथ ही DSP भी मौजूद रहे। इस दौरान बेवजह घर से बाहर घूम रहे लोगों को जागरूक किया गया। बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग के नाम की कोई चीज नहीं दिखाई दी। लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए, जिन्हें चेतावनी दी गई। CTM अमित मान ने सरल केंद्र पर भी दौरा किया। अंबाला के सुभाष पार्क में शाम के समय एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। भीड़ ज्यादा होने के चलते प्रशासन ने यह फैसला लिया है। पार्क में पुलिस तैनात रहेगी। सब्जी का हब कहे जाने वाले रादौर में वर्षों बीते जाने के बाद भी स्थायी मंडी नहीं बनाई गई है, जिससे न सिर्फ किसानों को बल्कि आढ़तियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गेहूं और धान के सीजन में ये समस्या और विकराल होती जा रही है। अब अनाज मंडी में चल रही अस्थायी सब्जी मंडी को
बाहर कर दिया जाता है। आढ़तियों को सब्जी मंडी सड़क पर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कैथल में स्कूल से नाराज बच्चों के परिजन जिला मौलिक अधिकारी के पास पहुंचे। स्कूल वालों की मनमानी परिजन से नाराज हैं। परिजनों का कहना है कि प्राइवेट स्कूल गलत तरीके से फीस वसूल रहे हैं। कोरोना को गंभीरता से लेते हुए लोग सरकार की जारी की गई एडवाइजरी की पालना कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने लोगों से फ्रिज का पानी से परहेज करने की सलाह दी है, जिससे लोग अब मिट्टी के मटकों का रुझान कर रहे हैं। मटके बिकने से कुम्हार भी खुश नजर आ रहे हैं। कुम्हारों को उम्मीद है कि जिस तरह से अब गर्मी बढ़ रही है और मटकों की डिमांड बढ़ रही है, उससे वो पिछले साल का नुकसान उभार पाएंगे। भवानीखेड़ा में गांव प्रेमनगर में चल रहे धरने पर पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। बीजेपी जितनी प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई करेगी, उतनी ही ज्यादा मजबूती से लड़ेगी प्रदेश की जनता के हकों में लड़ाई। किसान आंदोलन की स्थिति और उसके दर्द को समझकर बातचीत शुरू कर केंद्र सरकार गतिरोध को खत्म करे। सिरसा में पुलिस ने डीसी कॉलोनी में आईपीएल मैचों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी करते 3 लोगों को काबू किया है। आरोपियों से मोबाइल, लैपटॉप और नकदी बरामद की गई। सीआई टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग आईपीएल मैचों पर सट्टेबाजी कर रहे हैं, जिसके आधार पर उन्होंने छापेमारी की और आरोपियों को सट्टेबाजी का काम करने वाले सामान के साथ काबू किया। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों के बीच फसल कटाई को लेकर झगड़ा देखने को मिला, जिसमें 2 तरफ से गोली चली। उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक किसान की मौत हो गई। वारदात की सूचना के बाद सोनीपत की कुंडली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी। रोहतक के अंबाला गांव में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी कर लगभग 1000 पेटी अवैध शराब बरामद की है। सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों का कहना है कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई और मामला दर्ज किया गया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर औद्योगिक क्षेत्रों से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। मजदूरों का कहना है कि कोरोना के केस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए सरकार ने सख्ती करना शुरू कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन और किसानों ने मंडी गेट पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उठान न होने और समय पर किसानों का भुगतान न होने से नाराज हैं। भारतीय किसान यूनियन के 24 घंटे में भुगतान और उठान शुरू नहीं होना तो मंडी में ताला लगाने की चेतावनी दी गई। कैथल के वार्ड नंबर 13 की करीब 150 घरों वाली कोलेखा बस्ती पानी की समस्या से जूझ रही है। पिछले 1 महीने से बस्ती में दर्जनों घरों में पानी पीने का तक नहीं है। परेशान लोगों का गुस्सा फूटा और जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की। बस्ती में रहने वाले परिवारों का कहना है कि अभी सभी तरह के सीवेज पानी के बिल भर रहे हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल रही। भारतीय पहलवान सरिता मोड़ ने शानदार वापसी करते हुए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 9 अंक हासिल करते हुए 59 किलो में अपना खिताब बरकरार रखा, जबकि सीमा बिस्ला और पूजा ने चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। सीएम मनोहर लाल ने सरिता मोड़ को की कामयाबी पर उन्हें ट्वीट कर बधाई दी। लिखा, आपकी इस जीत से हम सब गौरवान्वित हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक होगी। 22 अप्रैल से 11 मार्च 11 बजे बैठक होगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। फरीदाबाद में पंचायत विभाग में हुए 70 लाख के गबन मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पूरे मामले की जांच पर कर रही एसीपी पृथ्वी सिंह के मुताबिक इस पूरे मामले में कई और अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। ऐसे में लापरवाही अधिकारियों को भी जांच में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा एसीपी पृथ्वी सिंह ने साल 2018 से 19 तक के बीच मुजेड़ी गांव में तैनात रहे ग्राम सचिवों की लिस्ट भी मांगी है, जिससे जल्द से जल्द पूरे मामले की पारदर्शिता से जांच हो सके। महम में शरारती तत्वों के पूर्व सरपंच पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। फायरिंग में पूर्व सरपंच बाल बचे। आपसी रंजिश के चलते किया गया हमला। गांव से बाहर करने के फैसले के चलते की फायरिंग, मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार बीजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में कुरुक्षेत्र में सेक्टर 8 स्थित अंबेडकर भवन में बीजेपी कार्यालय का किसानों ने घेराव किया।
बता दें कि अंबेडकर भवन में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसकी खबर लगते ही किसान मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन कर काले झंडे दिखाए। इस दौरान किसानों को मौके से हटाने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रही। साइबर सिटी गुरुग्राम में पुलिस ने 8 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो 2012 से एक व्यक्ति की हत्या में फरार चल रहे थे। कोर्ट ने सभी आरोपियों को भगोड़ा घोषित किया था। एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह की माने तो इस मामले में अभी 2 और आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनका गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। बहुत जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भवानी खेड़ा क्षेत्र में बदला मौसम का मिजाज। अनाज मंडी में खुले आसमान के नीचे पड़े हजारों क्विंटल गेहूं पर मंडराया बरसात से खराब होने का खतरा। फतेहाबाद में बारिश के चलते मंडी में खुले में पड़े फसल भीगी। मौसम विभाग द्वारा बारिश को लेकर पहले ही जारी कर दिया गया था अलर्ट। प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। हरियाणा में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश। शिक्षा मंत्री गोपाल गुर्जर ने कहा लिया ये फैसला, पहले से ही 8वीं कक्षा तक के स्कूल बंद थे। अब 20 अप्रैल से पहली से 12वीं कक्षा तक बंद रहेगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया गया फैसला। कैथल में माता किट फर्नीचर के शोरूम पर लगी भयंकर आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने का प्रयास। चंडीगढ़ की मौली जागरा में 21 साल के युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। शव को पंचकुला सेक्टर 9 नागरिक अस्पताल लाया गया। रोहतक के सांपला अनाज मंडी में खुले में गेहूं बरसात में भीग रहे हैं। सरकार द्वारा खरीद गए गेहूं को रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं नजर आई। आरटीओ ने कहा है कि सभी व्यवस्थाएं बेहतर हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि लिफ्टिंग नहीं हो रही है, इसलिए मंडियों में जगह ही नहीं है। अंबाला कैंट अनाज मंडी में गेहूं लेकर पहुंचे किसानों के साथ साथ आरती भी परेशान नजर आए। अंबाला कैंट अनाज मंडी में न तो लिफ्टिंग हो रही है और न ही विभाग की तरफ से गेहूं को बरसात से बचाने के लिए कोई सुविधा है। आरटीओ का कहना है कि लिफ्टिंग का बुरा हाल है और ऐसे में यदि बरसात आती है तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में देखने को मिली बड़ी लापरवाही। बरसात में खुले में पड़े रहे अनाज। हजारों क्विंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे नजर आए। फरीदाबाद में सफाई कर्मचारी इन दोनों कोरोना की नहीं बल्कि वेतन न मिलने की मार झेल रहे हैं, जिसके चलते सफाई कर्मचारी पिछले 4 दिनों से नगर निगम में प्रदर्शन कर वेतन देने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें वेतन देना तो दूर, नगर निगम के कमिश्नर यशपाल यादव ने आकर उनसे बात भी नहीं की, जिसके चलते उन्होंने चेतावनी दी है। पंचकुला में क्राइम ब्रांच ने पिस्तौल के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले ड्राइवर सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से लूटी गई गाड़ी भी बरामद की गई। आरोपियों ने रायपुर रानी इलाके में महिला से पिस्तौल और चाकू के दम पर लूट की। महिला के ड्राइवर और बेटे को गाड़ी से उतार दिया और महिला को ले जाकर जंगल में फेंक दिया। पानीपत के विजयनगर में एक बिल्डर को पिस्तौल के बल पर अपहरण करने का मामला सामने आया है। बिल्डर से अपहरणकर्ताओं ने 5 लाख की रंगदारी मांगी। पुलिस ने बिल्डर्स को छुड़वाया। डीसीपी सतीश वत्स ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि इन लोगों का पहले ही आपस में झगड़ा चल रहा था। फिलहाल पुलिस द्वारा अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा की कोरोना से मौत हो गई। रंजीत सिन्हा का दिल्ली में निधन हो गया। रंजीत सिन्हा 1974 बिहार कैडर के आईपीएस अफसर थे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला कोरोना पॉजिटिव हुए। सुरजेवाला ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। लिखा, बीते 5 दिनों में कोई भी संपर्क में आया हो वो खुद को आइसोलेट कर ले और जरूरी सावधानी बरते। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार समेत ASI के सभी ऐतिहासिक धरोहरों को बंद कर दिया गया है। 15 मई तक के लिए ऐतिहासिक धरोहरों पर ताला लगा। गुरुग्राम में एक रेस्टोरेंट में वर्कर के संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे गिरने का मामला सामने आया। सेक्टर 46 स्थित ओम स्वीट्स की दूसरी मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे आ गिरा 20 वर्षीय युवक। पानीपत के गांव दीवाना में कई एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। गांव के लोगों और पुलिस ने मिलकर आग पर काबू पाया। कुरुक्षेत्र के पीपली में वन विभाग के गोदाम में भयानक आग लग गई, जिससे वहां रखी लकड़ी जलकर स्वाहा हो गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वन विभाग का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हुई है।